वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारी सफाई है। आज इस कॉर्नर की सफाई कर रही हूँ। सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हम डीप क्लीन बहुत ज़रूरी होती है, घर की जिस तरह से हम डीप क्लीन करते हैं उसी तरह से गार्डनिंग की भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। सारा कुछ हटा के एक बार पूरा थरोली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समर्स में करना पसंद करती हूँ क्योंकि पानी देने के बाद बहुत जल्दी सब कुछ ड्राई हो जाता है और सफाई करने में आसानी रहती है। पेस्ट अटैक और कोई इंसेक्ट इधर उधर जो बसा हुआ होता है उसको भी हम अच्छे से हटा सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने सारा कुछ इस एरिया का मैंने हटा दिया, खूब अच्छे से साफ़ कर दिया। किसी भी डिटर्जेंट से आप सारा कुछ क्लीन कर सकते हो। और दोबारा मैंने इस तरह से रीअरेंज किया है, कुछ चेंजेस इधर उधर, क्योंकि अच्छा लगता है चेंजेस करना। सेम ओल्ड स्टफ देखना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो टाइम एंड अगेन आई कीप चेंजिंग माई द लुक ऑफ माई गार्डन। जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, अच्छा लगता है इधर उधर सब कुछ चेंज करना। तो ये कुछ अब इस तरह से लग रहा है। सारा कुछ देखिए अभी क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। और समर में इतनी धूल जम जाती है, सब कुछ बहुत जल्दी गंदा गंदा सा लगने लगता है। तो इस तरह से आप हर एक कॉर्नर क्लीन कर सकते हो, अपनी पत्तियों को साफ़ कर सकते हो। ये देखिए मेरा ये कैक्टस कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। सब कुछ साफ अच्छा लगता है और ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम जैसों के लिए जो टेरेस पर या फिर अपने इस तरह से बालकनीज़ में गार्डनिंग करते हैं। बहुत ज़रूरी है इस तरह से सारा कुछ हटा कर साफ़ करना, क्योंकि कहीं भी पानी अगर रुका हुआ हो या गमले की मिट्टी नीचे निकलती रहती है और वो भी इकट्ठा होती रहती है। इस तरीके से बालकनी गार्डन में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये भी मैंने 2-3 दिन काफ़ी बिजी रही। ये सारा कुछ मैंने हटाकर साफ़ किया हुआ है। और इस तरह से जो गमले के नीचे मिट्टी निकलती रहती है, वो जम जाती है, वो भी सारा कुछ हटाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो पानी रुकने लगता है उसके ऊपर। और जब रेनी सीज़न आता है या फिर विंटर्स होते हैं तो सीपेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, डैम्पनेस का प्रॉब्लम होता है। तो इन प्रॉब्लम से अगर बचना है तो हम जैसे लोग जो इस तरह से बालकनी में या टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं, टाइल्स हैं तो फिर बढ़िया, टाइल्स नहीं हैं तो इस तरह से सब कुछ हटाकर एक बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब साफ़ करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज इधर उधर किया है। ये देखिए कोलियस को मैंने ऊपर रख दिया और नीचे मैंने अपने ये कटिंग्स जो कितने अच्छे से अब ब्लूमिंग पर आ गए हैं। और मेरा पर्पल हार्ट, और यहाँ पर मैंने रख दिया है अपने लैवेंडर्स। और ये सब बहुत अच्छे से देखिए ग्रो हो रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप गार्डनिंग भी करना चाहते हैं तो ये इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि घर को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि कई साल इसी तरीके से हम करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो टाइम एंड अगेन वी नीड टू चेक। और अगर ज़रूरत पड़े तो वाटर प्रूफिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। 2-4 साल में एक बार, डिपेंड्स किस तरह से आपका रूफ़ है उस